मॉडर्न टाइम्स में भी तपश्चर्या संभव है, इवन घर में रह कर के भी तपश्चर्या संभव है। किंतु आज का विषय अपना तपश्चर्या नहीं है, तपश्चर्या के विषय में मैं कभी आगे बताऊंगा। आज का विषय अपना जो है वो है, तो कथा पे, मूल कथा पे आते हैं कि गाधी नामक ब्राह्मण सुदीर्घ काल से तपश्चर्या करता है, तप का जो है साधन करता है और भगवान नारायण की भक्ति युक्त चित्त से उपासना करता है। एक दिन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के उसको दर्शन देते हैं। अब उसको दर्शन देते हैं तो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है। उसका जो शरीर जीर्ण हो गया था तपश्चर्या के कारण, देखिए आप यदि स्वयं को तपाओगे तो उसका शरीर पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। शरीर जो जीर्ण शीर्ण हो गया था, बिल्कुल कृशकाय हो गया था, अर्थात दुबला पतला, बिल्कुल सूखा सट्ट, तो वो बिल्कुल रष्ट पुष्ट हो गया, वो स्वस्थ हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया। भगवान के दर्शन का जो प्रभाव किसी भी मनुष्य पे अथवा जीव पे पड़ता है, वैसा उस पर प्रभाव पड़ा। भगवान के दर्शन करके उसने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की। भगवान ने जब वरदान मांगने को कहा, उसने कहा भगवान आपकी जगन मोहिनी माया के मुझे दर्शन कराइए। आपकी माया का दर्शन किए बिना मेरे चित्त को संतोष नहीं होगा। आपकी माया को मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने ऐसा ही हो कह कर के स्वयं को अंतर्हित कर लिया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गाधी कुछ दिनों तक वन में रहा। अब उसके नियम शिथिल हो गए थे, अर्थात उसकी तपश्चर्या तो पूर्ण हो चुकी थी, तो भोजन इत्यादि जो है वो करता था और थोड़ा ठीक ठाक रहा। कुछ दिनों के उपरांत एक दिन वह आचमन करने नदी में प्रवेश किया। उसने नदी में प्रवेश करके जैसे ही नदी में एक डुबकी लगाई उसने, तो डुबकी लगाते वक्त उसने देखा कि अभी वो डुबकी लगाते वक्त दृश्य देख रहा है कि जैसे वो अपने घर को जा रहा है, जिस घर को छोड़ करके उसने विरक्ति धारण की थी। घर में गया तो उसने देखा कि कुछ दिनों घर में रहने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। गाधी नामक ब्राह्मण मर गया और उसका जो प्रेत है, उसके प्रेत को अनेक योनियों में जो है वो जाना पड़ा। पश्चात उसको एक नगर में एक चांडाल के घर जन्म मिला। चांडाल ने अपने पुत्र का नाम रखा कंटज। ये जो कंटज है साहब, ये कंटज बड़ा बलवान है, बहुत बलवान हुआ और इसके बहुत से पुत्र पौत्रादि हुए। कंटज के माता पिता जो थे वो तो बूढ़े हो चले थे, वे चले गए। कंटज के पुत्र पौत्रादि इत्यादि अच्छा कुनबा विकसित हो गया। अब एक बार क्या हुआ कि बड़ी भारी महामारी ने प्रवेश किया। महामारी अथवा वैश्विक महामारी क्या कैसी होती है, ये भयंकर दृश्य सभी ने अभी 2 वर्षों में, विगत 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में देखा है कि किस प्रकार से भरे पूरे परिवारों पर त्रासदी आ जाया करती है अकस्मात। ये दृश्य सभी ने देखा है। तो ऐसा ही कुछ दृश्य उपस्थित हुआ कंटज के यहाँ भी, जहाँ उसका पूरा कुनबा समाप्त हो गया उसे छोड़ कर। उसने कहा इस नगर में अब नहीं रहना, मन फिर गया। ये चांडालों की बस्ती थी, इस बस्ती में सभी चांडाल थे। वो घूमता भटकता दूर दराज किसी देश में प्रवेश कर गया। बहुत दूर था वो देश उसके चांडालों के गांव से। इस देश का नाम था कीर देश। कीर देश के राजा की अभी अभी मृत्यु हुई थी और पूरा जो राज समाज है वो बड़ी चिंता और शोक में डूबा हुआ था। राज्य के कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी चयन की प्रक्रिया एक ऐसी भी होती थी पुराने समय में कि एक हाथी को, एक सिद्ध हाथी को नगर में फिराया जाता था और वो जिसके गले में माला डाल दे, हाथी के सूंड में एक माला होती थी, जिसके गले में माला डाल दे अथवा जिसको अपने ऊपर बिठा ले, कई शास्त्रों में विवरण मिलता है हाथी अपने ऊपर बिठा ले, कई शास्त्रों में विवरण मिलता है माला डाल दे, तो दोनों ही ग्राह्य है। तो हाथी जिसका वर्ण कर ले
उसको राजा बना दिया जाता था। कंटज उस नगर में पहुंच के कौतुक देख रहा था। सभी नगरवासी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकले थे। सब सोच रहे थे कि काश मुझे जो है राजा बना दिया जाए। और यकायक जो है कंटज के गले में इसने हाथी ने माला डाल दी, अथवा कंटज को अपने ऊपर बिठा लिया सूंड से उठा करके, और इसी प्रकार कंटज उस नगर का राजा बना दिया गया। यहाँ भी कंटज ने राज सुख का भोग किया और बहुत से विवाह कर लिए। यहाँ भी उसका परिवार हो गया। अब परिवार हो गया तो यहाँ वो सुख से रहने लगा। कोई 8 वर्ष व्यतीत हुए, 8 साल हो गए। अब 8 वर्ष जब व्यतीत हुए तो कंटज जो है एक दिन कहीं बाहर खुले मैदान की ओर देख रहा था। अब तो वो राजा बना हुआ है, तो वो खुले मैदान की तरफ अपनी बालकनी से, जो भी उसकी गैलरी थी, उससे खड़ा होकर के और वो दृश्य निहार रहा था कि सामने एक उत्सव हो रहा है और वहाँ भिन्न भिन्न प्रदेशों के चांडाल आए हुए हैं। चांडालों का महोत्सव कोई चल रहा है और चांडाल जाति के जो है भिन्न भिन्न जो है मनुष्य वहाँ पे आए हुए हैं, भिन्न भिन्न नगरों के। अब कहीं उनमें से एक बूढ़ा चांडाल है, उसने कंटज को पहचान लिया। उसने कहा, अरे भाई कंटज, तुम यहाँ राजा बन गए हो? राजा बन गए भैया, हमारा भी ध्यान रखना। बूढ़ा बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा, ये संकेत से चुप करने का प्रयास करता रहा, कह रहे चुप रहो, अरे धीरे बोलो, अरे चुप रहो। बात दबाना है, बात छिपाने के लिए उसके हिसाब से इनका बात तो कहाँ छुपनी थी। बात तो जो है, ऊपर रानियां खड़ी थी, इधर मंत्री अमात्य भी आसपास थे, सेवक भृत्यगण थे, सभी को जो है ये बात ज्ञात हो गई। इधर वो चांडाल तो चला गया, इधर ये जो है वहाँ किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ा रहा। अब तो एक बड़ी भारी धर्म सभा बुलाई गई और उस धर्म सभा में निर्णय हुआ कि चांडाल को हमने राजा बना दिया। अच्छा, इसने यहाँ शो नहीं किया था कि मैं चांडाल हूँ। इसने वहाँ कहा था मेरा नाम गवल है। अब राजा बना हुआ है, राजा को डिथ्रोन तो नहीं कर सकते, उसको लात तो नहीं मार सकते। शास्त्र में ये निषेध है इस बात का कि अगर उसको अभिषिक्त कर दिया है तो बैठा रहेगा। तो कहा कि अब इसके हाथ से जिसने भोजन कर लिया, इसके पास से जिसने भोजन कर लिया, अथवा इसके साथ जिसने भोजन कर लिया, अथवा इसके दिए धन से जिसने भोजन कर लिया, उन सबका जीवन व्यर्थ है। तो साहब एक बड़ी सी चिता जो है प्रज्वलित की गई और उसमें हजारों लाखों ब्राह्मणों ने, नगरवासियों ने जो है अग्नि प्रवेश कर लिया। सभी अग्नि में प्रवेश कर गए। अब अग्नि में प्रवेश कर गए सब लोग, तो इसने देखा कि मेरे कारण हजारों लाखों लोग चले गए और लाखों लाखों लोग जो है मेरे कारण अग्नि प्रवेश कर गए। और इसने स्वयं को आइसोलेटेड पाया। उसने सोचा कि मैं तो बड़ा एकाकी रह गया और मेरे कारण इतना बड़ा जनसंहार हुआ। तो इसने भी स्वयं को अग्नि को समर्पित किया और ये जल गया। ये जल रहा था और उसकी दाहकता, चूंकि जलते है तो जलता है, तो दाहकता अनुभव कर रहा था, 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 और इतने में देखा कि आचमन समाप्त हो गया इसका। ये जो जल में डूबा हुआ गादी ब्राह्मण है, उसका उसका आचमन समाप्त हो गया और ये एकदम से बाहर निकला। उसने कहा, अरे मैंने कैसा कैसा देखा, इतने वर्ष व्यतीत किए। अर्थात अब उसके पास में 2 सेकंड में जो अनुभव है वो समझ समझ लीजिए 100 वर्ष का अनुभव है। 2 सेकंड वो जल पी रहा था और पी करके बाहर निकला। अर्थात वो प्रोसेस में था, ऐसा रुका भी नहीं कि बहुत देर तक रुका हो, कि घंटे 2 घंटे रुका। वो पी रहा था तो उसको जैसे उसने पूरा कर लिया वैसे उसको बोध हो गया, चैतन्यता हो गई और वो बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है साहब? तो ये गाधी ब्राह्मण जो है बहुत दिनों तक चिंतन और विचार करता रहा, मन में सोचता रहा कि अरे कैसा दृश्य देखा मैंने, क्या देखा। इतने में एक अतिथि वहां से होकर के विचर रहा था, कहीं निकल रहा था। वहां पास एक अतिथि, एक ब्राह्मण, एक पथिक। तो पथिक को इसने रोका और कहा कि साहब आप हमारी कुटिया भी पवित्र करो, भोजन करते हुए जाओ। अच्छा, जो गादी ब्राह्मण है ये इतना पवित्र ब्राह्मण है कि स्वयं नारायण के दर्शन कर चुका है ये पहले से।
तो इसने कहा कि भाई हमारे यहाँ भी भोजन करते जाओ। और फिर गाधी ने स्वयं ने भोजन बनाया, अपने हाथ से पकाया और कहा कि भाई ब्राह्मण को इनको देवता को भोजन कराना है। और ब्राह्मण बहुत दुबले पतले थे। तो पूछा कि भाई आप दुबले पतले क्यों हो इतने? कि साहब मैं क्या बताऊं आपको, मैं समझ लीजिए आप मेरे भाग फूट गए थे। कि मैंने सोचा कि जब मेरा परिवार कुनबा समाप्त हुआ तो मैं कीर देश चला गया। कीर देश, इसको नाम सुना सुना ऐसा लग रहा था। सब कीर देश में गया तो वहाँ का एक राजा था। और वो राजा जी, बाद में सबको पता पड़ा कि वो तो चांडाल है। वहाँ आसपास के लोगों ने जो है बताया कि ये तो चांडाल है। वहाँ उसके जात वाले मिलने आ गए थे तो सबने देख के कहा कि ये तो चांडाल है। और फिर जो है एक बड़ा भारी जो है अग्नि में सबने सब कुछ स्वयं को समर्पित किया। मैंने राजा को कुछ खाया तो नहीं था, बाकी उन ब्राह्मणों से मेरा स्पर्श हुआ जिन्होंने राजा के यहाँ खाया था। तो इसके प्रायश्चित स्वरूप 3 चांद्रायण व्रत तो कर चुका हूँ और चौथे की पूर्णाहुति आज है। और बस आज आपने मुझे प्रसाद लेते निमंत्रित किया तो आपके यहाँ भोजन पा रहा हूँ, आपके यहाँ प्रसाद पा रहा हूँ। समझ में आया? वो जो लाखों लाख गए थे उनमें से वो ब्राह्मण भी थे जिन्होंने राजा के यहाँ भोजन किया था। उनके परिवार वाले उन ब्राह्मणों के यहाँ जिनने भोजन किया था वो भी, अर्थात आप समझ लो कि कितनी बड़ी भारी चैनल थी। ये तो केवल स्पर्श किया था इसने, तो 3 चांद्रायण व्रत करे और चौथे का जब हुआ तब इसको जो है गाधी से भेंट हुई। इसने थोड़ा और डिटेल पूछी कीर देश की। जब इसने थोड़ा विवरण जाना तो इसने कहा अरे ये तो वही स्थान है जहाँ मैं हुआ करता था, मैंने पूरा अनुभव लिया उस राज सुख का। अब ये जैसे अतिथि देवता गए तो इसके मन में तो संतोष ही नहीं हुआ। तो घूमता घामता जो है पहले स्वयं के गांव में जाकर के इसने देखा। तो इसे पता पड़ा कि इसका तो अंतिम संस्कार हो गया है स्वयं का, ये स्वयं जाके देख रहा है। तो क्या वो तो गए आगे गया तो उसने चांडालों की बस्ती में जाके देखा। तो उसने कहा हाँ यहाँ एक कंटज नाम का जो है वो रहता था, वो कहीं राजा बन गया। उसके बाद उसके पता ही नहीं, खबर ये उड़ी बस्ती में कि वो राजा बन गया और पता ही नहीं। फिर वो कीर देश में गया तो कीर देश में बिल्कुल वो कि वही सिचुएशन जो इसको सुनाई गई थी वो इसे ज्ञात हुई, पता पड़ी। तो ये तो बड़ा भौचक रह गया कि मैं तो जल पी रहा था और इतनी देर में तो मैं मर भी गया और मैं वहाँ भी गया और वहाँ भी गया। और आकर के इसने फिर जो है एक समय जल पी के फिर से एक विस्तृत विकसित तपश्चर्या की। उसके उपरांत फिर नारायण के दर्शन हुए और नारायण ने कहा देख ली माया, ये है माया, ये स्वप्नवत मिथ्या है। अतएव केवल जो है नाम को अथवा भगवान को सत्य मानो, बाकी सबको मिथ्या मानो। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अच्छा, हम अद्वैत बोलते हैं और जब अद्वैत पर कुछ कहते हैं तो इससे जो हमारे शत्रु हैं अथवा धर्मद्रोही हैं इनको बहुत बड़ी बाली मिर्ची लगती है कि जी ये सच बात क्यों कहते हैं। मैं बताऊं आपको, जो लोग यूएफओलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं अथवा स्पेस अथवा पैरानॉर्मल साइंस पे जो रिसर्च कर रहे हैं, विधिवत पीएचडी मिली हुई है लोगों को। जैसे एक डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, अभी नाम लेना उचित नहीं होगा, विदेश के। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो बहुत से अर्थात उसमें भी सहस्त्रों लाखों होंगे। तो ये भी कहते हैं कि टाइम इज इल्यूजन। ये तो हम भी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। वो कहते हैं ये तो इल्यूजनरी है सब, ये सब इल्यूजन है, ये सब इल्यूजन है। तो ये तो हम भी कहते हैं। कोई पढ़ा लिखा कहीं से ला के बंडलबाजी कर देगा तो उसको हम मान लेंगे। और यहाँ जो हमारे शास्त्र जो कि वास्तविक विज्ञान है वो बता रहा है तो हम नहीं मानेंगे। वो भी कह रहा है। और इस पे भी एक बहुत बड़ी बहस चली हुई है अभी।
अभी इस प्रकरण में, कथा में मैंने कहीं जो भी शब्द कहे, ये कथा इस युग की कथमपि नहीं है, न इस कलिकाल की है, बहुत पुरानी कथा है। और प्रत्येक युग के भिन्न भिन्न धर्म होते हैं और भिन्न भिन्न कृत्य होते हैं। जो मूल धर्म का स्वरूप है वो तो एक ही रहता है, परंतु आचरण क्या करें क्या ना करें प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न होते हैं। अब ये कोई युग होगा जिसमें चांडाल प्रजाति के विषय में कहा गया हो, इसको बिल्कुल आज के समय में किसी अस्पृश्यता अथवा अनटचेबिलिटी से जोड़ करके न देखा जाए। मैंने केवल एक कथा सुनाई है जो कहीं से प्राप्त है और जिसका महत्व और महात्म्य केवल इतना है कि लोगों को अथवा जन जन को बोध कराया जा सके अद्वैत का। समस्त जीव भगवत प्राप्ति करते हैं, इस बात से सिद्ध है कि अभी तो यह ब्राह्मण था और अभी इसको चांडाल योनि प्राप्त हुई, जो कि बिल्कुल अंत्यज है। और उसके उपरांत पुनः इसको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति और पुनः इसने जो है भगवत प्राप्ति करी, नारायण की प्राप्ति करी तपश्चर्या करके। इससे ये भी सिद्ध होता है कि समस्त जीव जो है उन्हें भगवत प्राप्ति का समान अधिकार है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी प्रदेश, किसी प्रांत के हों। यदि वे सनातन का आचरण करते हैं तो उन्हें भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।